गहरे जंगलों के बीच बसा था विजयनगर का राजमहल। एक ऐसा महल जिसकी खूबसूरती जितनी अद्भुत थी उतने ही रहस्यमय थे इसके भीतर छिपे राज। कहते हैं इस महल में रात के समय अजीब घटनाएं होती थीं। कभी किसी के कदमों की हल्की आहट सुनाई देती तो कभी दालानों में किसी छायामान आकृति के घूमने की बात की जाती। इस महल की शासक थी रानी अद्वित्या, एक वीर, बुद्धिमान और दूरदर्शी शासक जिसने अपने राज्य को समृद्धि की ऊंचाइयों तक पहुंचाया था। लेकिन कुछ दिनों से महल में अजीब घटनाएं हो रही थीं। रात के समय महल की दीवारों से किसी के रोने की आवाजें आती तो कभी गलियारों में भारी कदमों की आहट सुनाई देती। पहले तो रानी ने इसे अंधविश्वास समझा, लेकिन जब महल के कई सेवकों ने इसकी शिकायत की तो उन्हें शक होने लगा कि कहीं ना कहीं कुछ तो गलत जरूर है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात तब हुई जब राजकुमारी सौम्या खुद रानी के पास आई। मां, मैंने महल के पुराने तहखाने में एक अजीब दरवाजा देखा, सौम्या ने घबराई आवाज में कहा। रानी अद्वित्या चौंक गईं। कैसा दरवाजा? उन्होंने पूछा। वह बहुत प्राचीन लग रहा था। जब मैं उसके पास पहुंची तो लगा जैसे किसी ने मुझे बुलाया हो, और अचानक वह दरवाजा खुद ब खुद खुलने लगा। रानी को यकीन नहीं हुआ, लेकिन राजकुमारी की आंखों में डर साफ दिख रहा था। उन्होंने तुरंत अपने सेनापति वीरभान को बुलाया और तहखाने की जांच करने का आदेश दिया। रहस्यमयी तहखाना रात के समय रानी अद्वित्या खुद अपने भरोसेमंद सैनिकों के साथ महल के गुप्त तहखाने की ओर बढ़ी। यह तहखाना वर्षों से बंद था। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, एक अजीब ठंडी हवा चली और दीवारों पर जलते दीपक अपने आप बुझ गए। पूरा तहखाना रहस्यमयी सन्नाटे में डूब गया। यह जगह अजीब लग रही है रानी मां, सेनापति वीरभान ने फुसफुसाते हुए कहा। रानी ने आगे बढ़कर मशाल उठाई और दीवारों का निरीक्षण किया। तभी उनकी नजर सामने पड़े एक प्राचीन सिंहासन पर गई जो लोहे की जंजीरों से बंधा हुआ था। लेकिन असली रहस्य तो इसके ऊपर रखा एक सोने का ग्रंथ था जो हल्की रोशनी में चमक रहा था। जैसे ही रानी ने किताब को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, तहखाने की दीवारों से किसी के कराहने की आवाजें आने लगीं, जैसे कोई सदियों से वहां कैद हो। यह क्या हो सकता है? रानी ने चौंकते हुए कहा। और तभी, मत छूना उसे, एक गूंजती हुई रहस्यमयी आवाज पूरे तहखाने में फैल गई। अगला भाग और भी रोमांचक होगा। वह सोने की किताब क्या थी? तहखाने में कराहने की आवाजें किसकी थीं? क्या महल के नीचे कोई रहस्यमयी शक्ति कैद थी? तहखाने में अंधेरा और घना हो गया था। रानी अद्वित्या ने मशाल को ऊंचा किया और चारों ओर देखा। आवाज साफ थी, मत छूना उसे। सेनापति वीरभान और बाकी सैनिक चौकन्ने हो गए। उनकी तलवारें म्यान से बाहर आ चुकी थीं, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ ठंडी हवा और गहरी निस्तब्धता। कौन है वहां? रानी की गर्जती आवाज गूंजी। तभी दीवारों पर लगे प्राचीन चित्र अचानक हिलने लगे, जैसे उनमें कोई जान आ गई हो। जमीन के नीचे से कंपन उठने लगा। तभी एक हल्की परछाई धीरे धीरे सामने आने लगी। एक लंबा काला साया जिसकी आंखें आग जैसी जल रही थीं। रानी अद्वित्या, इतने वर्षों बाद तुम यहां आई हो। तुम्हें इस किताब के बारे में कुछ नहीं पता। इसे छूना तुम्हारे राज्य के लिए विनाशकारी होगा। रानी और वीरभान स्तब्ध रह गए। यह कौन था? तुम कौन हो और इस किताब में ऐसा क्या है? रानी ने कठोर आवाज में पूछा। परछाई ने धीरे धीरे आकार लिया। वह एक काले वस्त्र में लिपटा हुआ साधु था, लेकिन उसकी उपस्थिति किसी सामान्य व्यक्ति जैसी नहीं थी। उसकी त्वचा पर अजीबोगरीब चिन्ह थे और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मैं इस महल का रक्षक हूं। मैं वह हूं जो तुम्हारी पीढ़ियों से छिपा हूं। यह किताब सिर्फ एक ग्रंथ नहीं है, यह एक श्राप है। रानी के मन में सवालों का तूफान उठने लगा। उन्होंने तलवार को मजबूती से पकड़ा और आगे बढ़ते हुए कहा, हमें सच बताओ। साधु ने गहरी सांस ली और कहना शुरू किया। सैकड़ों वर्ष पहले इस महल पर एक क्रूर राजा का शासन था, राजा विक्रांत। वह शक्ति का इतना भूखा था कि उसने तांत्रिक सिद्धियों की खोज में अपनी आत्मा तक दांव पर लगा दी। एक दिन उसे यह किताब मिली, अमृत और श्राप की किताब। इस किताब में वह मंत्र लिखे थे जो किसी भी इंसान को अमर बना सकते थे, लेकिन अमरता की कीमत थी एक आत्मा की बलि। रानी और वीरभान स्तब्ध रह गए। राजा विक्रांत ने इस किताब की शक्ति का प्रयोग किया, लेकिन उसने भूल कर दी
उसने खुद को बलि देने की बजाय इस महल के 100 निर्दोष सेवकों की आत्माएं इस किताब में कैद कर दी। और जब उसने अमृता प्राप्त करने की कोशिश की तो वह एक जीवित प्रेत बन गया जो अब भी इस किताब से बंधा हुआ है। तो क्या? रानी ने धीमे स्वर में कहा। साधु ने सिर झुका लिया। हां, राजा विक्रांत मरा नहीं है, वह अब भी इस किताब में कैद है, और अगर इस किताब को छुआ गया तो वह फिर से जीवित हो जाएगा। इतना सुनते ही तहखाने की दीवारों से फिर से कराहने की आवाजें आने लगीं। हवाएं और तेज हो गईं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जागने की कोशिश कर रहा हो। रानी ने पीछे मुड़कर देखा। सोने की किताब अब और ज्यादा चमकने लगी थी, जैसे उसके अंदर कोई शक्ति सक्रिय हो रही हो। क्या होगा आगे? क्या रानी इस किताब को वहीं छोड़ देगी या इसका रहस्य जानने की कोशिश करेगी? क्या सच में राजा विक्रांत फिर से जाग सकता है? इस किताब की असली ताकत क्या है? तहखाने में अब हवाएं तेज हो चुकी थीं। दीवारों से निकलती रुदन की आवाजें, जमीन का कंपन और सोने की किताब से उठती रहस्यमयी रोशनी, ये सब देखकर रानी अद्वित्या की आंखों में चिंता की लकीरें गहरी हो गईं। अगर यह किताब इतनी खतरनाक है तो इसे यहीं दफन क्यों नहीं कर दिया गया? रानी ने कठोर स्वर में साधु से पूछा। साधु ने गहरी सांस ली और जवाब दिया, इसे दफन नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक प्राचीन मंत्रबद्ध द्वार है, और इस द्वार के पीछे राजा विक्रांत की आत्मा कैद है। अगर इसे जलाया या नष्ट करने की कोशिश की गई तो यह द्वार खुल जाएगा और राजा विक्रांत फिर से इस दुनिया में लौट आएगा। रानी अद्वित्या और सेनापति वीरभान की आंखें चौड़ी हो गईं। मतलब, अगर इस किताब को छू भी लिया जाए तो वह जाग सकता है? वीरभान ने आशंकित स्वर में पूछा। साधु ने सिर हिलाया। हां, यही कारण है कि इसे सदियों से यहां छुपा कर रखा गया है, ताकि कोई इसे गलती से भी न छू ले। लेकिन तभी आह! एक सैनिक की चीख गूंजी। रानी मुड़ी तो देखा कि पीछे खड़ा एक सैनिक अचानक जमीन पर गिर पड़ा था। उसके शरीर से काला धुआं निकल रहा था और उसकी आंखें सफेद पड़ चुकी थीं। ये क्या हो रहा है? वीरभान दौड़कर सैनिक के पास पहुंचा, लेकिन जैसे ही उसने उसे छूने की कोशिश की, सैनिक का शरीर राख में बदल गया। राजा विक्रांत जाग रहा है, साधु ने भयभीत होकर कहा। अब तहखाने की दीवारों पर अजीबोगरीब आकृतियां बनने लगीं, मानो कोई अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। रानी अद्वित्या ने फैसला कर लिया, हमें इस किताब को यहां से हटाना होगा। अगर यह सच में एक द्वार है तो हमें इसे किसी और गहरी जगह पर बंद करना होगा ताकि यह फिर कभी ना खुले। लेकिन रानी मां, अगर हमने इसे छुआ तो राजा विक्रांत, सौम्या ने डरते हुए कहा, मैं इस खतरे को अपने राज्य पर नहीं आने दूंगी। रानी ने दृढ़ स्वर में कहा और आगे बढ़ी, लेकिन जैसे ही उन्होंने किताब की ओर हाथ बढ़ाया, हा, अंततः तुमने मुझे मुक्त करने का निर्णय ले ही लिया। रानी अद्वित्या, यह आवाज इतनी भारी और डरावनी थी कि पूरा तहखाना हिलने लगा। यह राजा विक्रांत की आत्मा है, साधु ने चिल्लाया। रानी ने बिना कोई देरी किए अपनी तलवार निकाली और किताब की ओर झपट पड़ी, लेकिन जैसे ही उनका हाथ किताब के पास पहुंचा, तहखाने की जमीन टूटने लगी। एक विशाल गड्ढा बन गया और उसमें से एक अंधेरा भंवर उठने लगा। अब क्या होगा? क्या रानी किताब को सुरक्षित निकाल पाएगी? क्या राजा विक्रांत सच में वापस आ जाएगा? इस भंवर में जाने का मतलब क्या है? रानी सुयशवती और वीरेंद्र अब भटकते जंगल के अंदर प्रवेश कर चुके थे। जंगल जितना बाहर से शांत और रहस्यमयी लग रहा था, अंदर से उतना ही भयावह था। हर पेड़, हर बेल जैसे सांस ले रही हो। हवाओं में फुसफुसाहट थी, जैसे कोई किसी से गुप्त भाषा में बातें कर रहा हो। रानी ने अपने चारों ओर देखा। चारों दिशाओं में सिर्फ अंधेरा था, लेकिन कहीं कहीं से हल्की नीली रोशनी झांक रही थी। वीरेंद्र ने अपनी तलवार संभाली और फुसफुसाया, रानी, यह जगह सामान्य नहीं है, हमें हर कदम संभल कर रखना होगा। रानी ने धीरे से सिर हिलाया, लेकिन तभी जंगल के बीच से एक अजीब सी आवाज आई, मानो कोई नाम लेकर पुकार रहा हो। सुयशवती, सुयशवती। रानी ठिठक गई। यह आवाज जानी पहचानी थी, लेकिन वह समझ नहीं पा रही थी कि कहां से आ रही है। वीरेंद्र ने इधर उधर देखा, लेकिन कहीं कोई नहीं था। कौन है वहां? रानी ने ऊंची आवाज में पूछा। जवाब में सिर्फ एक तेज हवा का झोंका आया, जो रानी की चूड़ियों को खनका गया, और अगले ही पल पूरा जंगल हिलने लगा। जंगल का मायाजाल अचानक
चारों ओर के पेड़ आपस में जुड़ने लगे और उनके तने दीवारों में बदलने लगे। जमीन पर फैली हुई सूखी पत्तियां धीरे धीरे पत्थरों में बदलने लगीं और आसमान पूरी तरह काले बादलों से ढक गया। रानी और वीरेंद्र अब किसी अजीबोगरीब जगह पर खड़े थे। यह जंगल अब किसी प्राचीन खंडहर जैसा लग रहा था। यह जंगल नहीं है वीरेंद्र, रानी ने धीमे स्वर में कहा। हम किसी और दुनिया में आ चुके हैं। वीरेंद्र ने तलवार कसकर पकड़ी और चारों ओर देखा। सामने एक भव्य पत्थर का दरवाजा था जिस पर अजीब आकृतियां बनी हुई थीं। यह तो किसी प्राचीन सभ्यता का द्वार लगता है, वीरेंद्र ने कहा। लेकिन यह यहां जंगल में क्या कर रहा है? रानी ने आश्चर्य से पूछा। तभी दरवाजे पर लिखी हुई लिपि चमकने लगी। यह वही लिपि थी जो रानी ने अपनी किताब में देखी थी। प्राचीन दरवाजा और जादुई मूर्ति। रानी ने धीरे से दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया, लेकिन तभी ठहरो! एक गहरी और रहस्यमयी आवाज गूंजी। रानी और वीरेंद्र दोनों ने घबराकर इधर उधर देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। फिर दरवाजे के दोनों ओर रखी दो पत्थर की मूर्तियां अचानक जिंदा हो गईं। उनकी आंखों से नीली रोशनी निकल रही थी और उनके हाथों में बड़े बड़े भाले थे। एक मूर्ति ने कहा, तुम कौन हो और इस दरवाजे तक कैसे पहुंची? रानी ने सीधा जवाब दिया, मैं रानी सुयशवती हूं। मैं इस जंगल के रहस्य को सुलझाने और जादुई अंडे को खोजने आई हूं। दूसरी मूर्ति ने कड़क आवाज में कहा, यहां से कोई भी जीवित नहीं जा सकता। जो एक बार इस द्वार में प्रवेश करता है वह या तो शक्ति पाकर अजेय बन जाता है या फिर हमेशा के लिए गुमनाम हो जाता है। मौत का खेल, असली या धोखा? रानी ने मूर्तियों की बातें सुनी, लेकिन उसे उन पर भरोसा नहीं हुआ। अगर यह द्वार शक्ति की कुंजी है तो मैं इसे पार करके रहूंगी, रानी ने आत्मविश्वास से कहा। मूर्ति हंसी, लेकिन यह हंसी भयानक थी। एक गूंजती हुई, आत्मा कंपा देने वाली हंसी। और अगले ही पल जमीन हिलने लगी। दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा था, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला एक गहरी खाई सामने आ गई। उस खाई में कुछ नहीं था, बस एक अंतहीन अंधेरा। वीरेंद्र ने घबराकर कहा, रानी, यह तो एक जाल है। अगर हम इसमें गिरे तो फिर कभी बाहर नहीं आ पाएंगे। मूर्ति फिर बोली, यह तुम्हारी परीक्षा है रानी। अगर तुम सच्ची योद्धा हो तो तुम्हें बिना गिरे इस खाई को पार करना होगा। रानी ने अपने मन में सोचा, यह असंभव है। बिना किसी पुल के इस खाई को पार कैसे किया जाए? लेकिन तभी उसे अपनी किताब की वह पंक्ति याद आई, जो सत्य का अनुसरण करता है उसके लिए भ्रम मिट जाता है। रानी ने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। फिर उसने बिना सोचे खाई की ओर कदम बढ़ाया। वीरेंद्र ने घबराकर उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की। रानी, नहीं। लेकिन रानी खाई में गिरी नहीं, बल्कि उसने जैसे ही पहला कदम बढ़ाया एक अदृश्य पुल प्रकट हो गया। भ्रम का अंत और रहस्य की नई शुरुआत रानी को अब समझ में आ गया। यह सब एक भ्रम था। इस दरवाजे को पार करने का सिर्फ एक ही तरीका था, डर को हराकर विश्वास के साथ आगे बढ़ना। वीरेंद्र ने भी हिम्मत दिखाई और रानी के पीछे पीछे आगे बढ़ा। जब वे दोनों उस अदृश्य पुल पर चलते हुए दूसरी तरफ पहुंचे तो दरवाजा पूरी तरह खुल चुका था और अब उनके सामने था एक विशाल महल। यह महल काले पत्थरों से बना था और इसकी दीवारों पर वही लिपि खुदी हुई थी जो रानी की किताब में थी। रानी की आंखों में एक नई चमक आ गई। हम सही रास्ते पर हैं वीरेंद्र। जादुई अंडा यहीं कहीं छिपा है। लेकिन तभी महल के अंदर से एक भयंकर गर्जना आई। यह गर्जना किसी सामान्य जानवर की नहीं थी, यह किसी अज्ञात शक्ति का संकेत थी। रानी और वीरेंद्र एक दूसरे को देखने लगे। हमें अंदर जाना ही होगा, रानी ने दृढ़ता से कहा। वीरेंद्र ने सिर हिलाया और दोनों ने एक साथ महल के अंदर कदम रखा। जैसे ही उन्होंने अंदर प्रवेश किया, दरवाजे अपने आप बंद हो गए और अब एक नई खतरनाक यात्रा शुरू हो चुकी थी। रानी सुयशवती और वीरेंद्र के कदम अब उस विशाल महल के अंदर गूंज रहे थे। महल की दीवारों पर अजीब सी चमक थी जो रानी को और अधिक उत्तेजित कर रही थी। वह समझ गई थी कि इस महल में कोई महत्वपूर्ण रहस्य छुपा हुआ है, लेकिन उसका सामना करना आसान नहीं था। महल की हवा में एक अजीब सी गंध थी, मानो वहां सदियों से कोई जलता हुआ दीपक बुझा नहीं हो। और दीवारों पर उकेरी हुई लिपि अब और भी ज्यादा विचित्र लग रही थी। रानी, हमें सावधान रहना होगा। यह महल एक जाल हो सकता है।
वीरेंद्र ने धीमे स्वर में कहा। रानी ने उसकी बात पर ध्यान दिया, लेकिन वह जानती थी कि अब पीछे हटने का कोई मतलब नहीं था। उन्हें जादुई अंडा हर हाल में पाना था। हमारे सामने अब दो रास्ते हैं। रानी ने एक कमरे के दो द्वार की ओर इशारा किया। दोनों दरवाजे एक जैसे थे, लेकिन एक में हल्की लाल रोशनी झलक रही थी और दूसरे में नीली आभा थी। रानी ने बिना कोई समय गंवाए लाल रोशनी वाले दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया। वीरेंद्र उसके पीछे था, लेकिन जैसे ही वे दरवाजे के पास पहुंचे, दोनों को महसूस हुआ कि कुछ अजीब हो रहा था। दरवाजे के पास आते ही एक अदृश्य दीवार बन गई जो उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही थी। रानी ने तलवार से दीवार को टक्कर मारी, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। दीवार मानो चुंबकीय थी और उसकी शक्ति को चुनौती देना असंभव सा लग रहा था। यह कुछ और है, रानी ने धीमे से कहा। आखिरकार, वीरेंद्र ने कहा। रानी, मुझे लगता है कि यह दरवाजा कुछ और ही संकेत दे रहा है। हम नीली आभा वाले दरवाजे से जाएं। रानी ने वीरेंद्र की बात मानी और दोनों ने नीली आभा वाले दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया। जैसे ही वे उस दरवाजे के पास पहुंचे, अचानक दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और एक मधुर संगीत की ध्वनि सुनाई दी। नीला दरवाजा और रहस्य का पर्दा उठना। रानी और वीरेंद्र जैसे ही दरवाजे से अंदर गए, उन्हें लगा कि वे किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गए हैं। पूरा कमरा स्वर्णिम आभा से जगमगा रहा था और वहां की हवा में जैसे संगीत और शांति समाहित थी। कमरे में हर ओर सुनहरे और चांदी के फूल थे जो हवा से हल्के से लहरा रहे थे, और कमरे के बीच में था एक विशाल गोल्डन ड्रम जो अजीब तरह से चमक रहा था। यह ड्रम ऐसा लग रहा था जैसे उसका हर एक हिस्सा जीता जागता हो और उसमें कुछ रहस्यमयी शक्तियां समाहित थीं। क्या यह वही है? रानी ने कहा, और उसकी आवाज में एक गहरी दहशत थी। वीरेंद्र ने सहमते हुए कहा, यह एक जादुई ड्रम है रानी। इसे छूने से पहले हमें सावधान रहना होगा। यह किसी तरह के साधारण जादू से नहीं बना हो सकता। रानी ने उसकी बात को नजरअंदाज किया और ड्रम के पास बढ़ी। जैसे ही उसने ड्रम को छुआ, वह अचानक गहरे ध्वनि के साथ गूंजने लगा। साथ ही कमरे की दीवारों पर चित्र बदलने लगे। यह क्या हो रहा है? वीरेंद्र ने चौंकते हुए पूछा। रानी की आंखें चौड़ी हो गईं, क्योंकि वह देख रही थी कि दीवारों पर उकेरे गए चित्र अचानक जीवित होने लगे। ये चित्र एक रहस्यमयी यात्रा की कहानी बयां कर रहे थे, जिसमें एक महान योद्धा एक सशक्त अंडा प्राप्त करने के लिए कई खतरों का सामना कर रहा था। चित्रों में दिखाया गया था कि योद्धा को एक दुर्जय राक्षस से लड़ना था, फिर एक जादुई समंदर को पार करना था, और अंत में अंडा हासिल करने के लिए महल के दिल तक पहुंचने का रास्ता पाना था। रानी की समझ में आया कि वह जादुई अंडा अब बहुत दूर नहीं था, लेकिन इस मार्ग पर उसकी यात्रा आसान नहीं होने वाली थी। अंतिम परीक्षा तभी अचानक एक जोरदार ध्वनि आई और ड्रम से एक सुरंग प्रकट हुई। सुरंग के अंदर नीली और सुनहरी रोशनी थी, और रानी को महसूस हुआ कि यह सुरंग उसे कहीं ले जा रही थी, किसी अज्ञात स्थान पर जहां उसे अपनी असली शक्ति का पता चलने वाला था। यह सुरंग हमें कहां ले जाएगी? वीरेंद्र ने पूछा। रानी ने गहरी सांस ली और कहा, यह शायद हमारी सबसे बड़ी परीक्षा का हिस्सा हो। हमें इस सुरंग से गुजरना ही होगा। सुरंग के अंदर जाते हुए रानी और वीरेंद्र दोनों ने महसूस किया कि यह जगह अभी और भी रहस्यमयी होती जा रही थी। उनकी आंखों के सामने अजनबी धुआं और स्लो मोशन में बदलती चीजें प्रकट हो रही थीं। यह सुरंग खुद के भीतर एक पूरी दुनिया समेटे हुए थी। जैसे ही वे सुरंग के गहरे अंधेरे में बढ़े, एक भारी गड़गड़ाहट सुनाई दी। अचानक पूरा माहौल बदल गया। अब वे राजमहल के दिल में थे, जहां एक भीषण राक्षस खड़ा था। ये वही राक्षस था जिसे चित्रों में देखा गया था, और अब उसे हराना उनकी अंतिम चुनौती थी। तहखाने की जमीन तेजी से फट रही थी। सोने की किताब अब हवा में तैर रही थी, और उसके चारों ओर काले धुएं की परतें घूम रही थीं। रानी अद्वितीया ने अपनी तलवार को मजबूती से पकड़ा, लेकिन तेज हवाओं के कारण आगे बढ़ना मुश्किल हो रहा था। हा हा हा, राजा विक्रांत की डरावनी हंसी पूरे तहखाने में गूंज उठी। रानी अद्वितीया, तुमने इस किताब को छूकर मेरी मुहर तोड़ दी है। अब कोई मुझे रोक नहीं सकता। तभी अचानक भड़ाम, एक तेज विस्फोट हुआ और हवा में एक विशाल काला चेहरा उभर आया। आधी जल चुकी त्वचा, लाल आंखें और लंबे काले बाल, यह राजा विक्रांत की आत्मा थी। रानी, सेनापति वीरभान और साधु स्तब्ध रह गए। अगर यह पूरी तरह जाग गया तो पूरे राज्य का विनाश हो जाएगा।
साधु ने चिल्लाते हुए कहा। रानी ने तुरंत निर्णय लिया, हमें इस किताब को नष्ट करना होगा, चाहे कुछ भी हो। लेकिन यह असंभव है रानी मां, किताब को नष्ट करने से आत्मा पूरी तरह मुक्त हो जाएगी, सौम्या ने डरते हुए कहा। रानी कुछ क्षण के लिए रुकी और फिर अचानक उन्हें एक रहस्यमयी उपाय याद आया। साधु, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे आत्मा को हमेशा के लिए कैद किया जा सके? साधु ने कुछ सोचा, फिर जल्दी से जवाब दिया, हां, लेकिन इसके लिए एक बलिदान देना होगा। रानी ने बिना झिझके कहा, अगर यह मेरे राज्य की रक्षा के लिए जरूरी है तो मैं बलिदान देने को तैयार हूं। लेकिन इससे पहले कि साधु कोई और मंत्र पढ़ पाता, राजा विक्रांत की आत्मा पूरी तरह बाहर आ गई। अब कोई मुझे नहीं रोक सकता, मैं फिर से इस दुनिया का शासक बनूंगा, विक्रांत की भयानक आवाज गूंजी। रानी अद्वित्या ने अपनी पूरी ताकत से तलवार उठाई और किताब पर वार कर दिया। धड़ाम! एक जोरदार विस्फोट हुआ और पूरा तहखाना सुनहरी रोशनी से भर गया। राजा विक्रांत की आत्मा जोर जोर से चिल्लाने लगी, नहीं, यह नहीं हो सकता, मैं अमर हूं। लेकिन तभी साधु ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। एयूएम नमः कालाय आत्मा बंधनाय स्वाहा। जैसे ही यह मंत्र पूरा हुआ, सोने की किताब अपने आप बंद हो गई और विक्रांत की आत्मा वापस उसमें कैद हो गई। तहखाने की दरारें अपने आप बंद होने लगीं, हवाएं शांत हो गईं और अंततः हर चीज स्थिर हो गई। अंतिम रहस्य, साधु ने किताब को उठाया और कहा, अब यह फिर कभी नहीं खुलेगी। इसे एक ऐसी जगह छुपाना होगा जहां कोई भी इसे न पा सके। रानी ने आदेश दिया कि किताब को राज्य के सबसे गहरे पहाड़ों में छुपा दिया जाए, जहां कोई इंसान न पहुंच सके। आज हमने अपने राज्य को विनाश से बचा लिया, लेकिन यह इतिहास हमें याद दिलाएगा कि लालच और अमरता की चाहत का अंत हमेशा विनाश में ही होता है, रानी अद्वित्या ने कहा। इसके बाद विजयनगर का राजमहल पहले की तरह शांत हो गया। लेकिन कहा जाता है कि अगर कोई दोबारा इस किताब को खोजने की कोशिश करेगा तो राजा विक्रांत फिर से जाग सकता है।